हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का पार्ट थर्ड। इससे पहले प्राचीन भारत से 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखें लिंक डिस्क्रिप्शन में आ तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता आ तो वैदिक काल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही यदि आप जेपीएससी का कैंडिडेट हैं तो जेपीएससी पेपर 1 में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा इतिहास से, जहाँ से 5 क्वेश्चन प्राचीन भारत, 5 क्वेश्चन मध्यकालीन भारत और 5 क्वेश्चन आधुनिक भारत से रहेगा। इसका कंप्लीट नोट्स लेने के लिए बहुत ही कम प्राइस में, मात्र 99 रुपीज़ में इसका कंप्लीट नोट्स मिलेगा। यदि आप इसे बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9631926220। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम लोग परिचय देखते हैं। पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। देखिए, पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, इसका टाइम पीरियड आप लोग याद रखिएगा 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व किसका टाइम पीरियड है? पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। अब देखिए उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, देखिए 1000 से लेकर 600 बीसी, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। आप लोग को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। लेकिन इसके उल्टे देखिए, यहाँ इसका विपरीत है। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। इस काल में परिवार पितृसत्तात्मक होता था। आर्यों का जीवन मूलतः कृषि और पशुपालन पर आधारित था। इस सभ्यता का निर्माता आर्य थे। वेदों में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख किया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि वैदिक काल का जो निर्माता थे आर्य लोग थे। अब आर्य कौन थे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, वैदिक सभ्यता नाम से ही स्पष्ट है, जिस सभ्यता में वेदों का विकास हुआ उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। देखिए, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। संकलन करता, वेदों का जो संकलन करता है, देखिए महर्षि कृष्ण द्वैपायन। याद रखिएगा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। वेद को संहिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, वेद को संहिता भी कहा जाता है। और इसका एक और नाम है, श्रुति भी है। देखिए, वेद को संहिता तो श्रुति भी कहा जाता है। अब देखिए, वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे आर्य लोग थे। तो आर्य कहाँ से आए थे? तो विभिन्न लोगों का अलग अलग मत है। सबसे देखिए, सर्वाधिक मान्य मत जो है मैक्स मूलर का है। इसके अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। इसके अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। अब जब मध्य एशिया से आए तो कहाँ पर आए? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पंजाब में। सर्वप्रथम आर्य पंजाब में आए। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर सरपुन्नानंद के अनुसार आर्य आल्प्स पर्वत क्षेत्र से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव से आए थे। जब हम लोग देखिए ग्लोब में देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, इसे आर्कटिक प्रदेश कहते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? आर्कटिक प्रदेश या तो उत्तरी ध्रुव से आए थे। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य लोग तिब्बत से आए थे। तो विभिन्न लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन जो सर्वाधिक मान्य मत है मैक्स मूलर का है। इन्होंने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। आए थे कहाँ? पंजाब। याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम कहाँ आके बसे थे? पंजाब में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, वैदिक सभ्यता की जानकारी के लिए पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य मौजूद है। वैदिक सभ्यता की जानकारी के लिए पुरातात्विक अर्थात जो खुदाई से मिला है तो लिखित साक्ष्य दोनों मौजूद है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले देखिए पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग देखेंगे, देखिए बोगाज कोई अभिलेख जो मध्य एशिया में स्थित है। 1400 बीसी से इसका संबंध है। बोगाज कोई अभिलेख, इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत आदि देवताओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोगाज कोई अभिलेख से इनमें से किस भारतीय देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो आप लोग को याद रखना है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पूर्व वैदिक काल में जो मृद भांड मिले हैं उसे गोरिक मृद भांड तो ओसीपी कहते हैं। गोरिक मृद भांड तो ओसीपी कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल में जो मृद भांड मिले उसे चित्रित धूसर मृद भांड तो पीजीडब्ल्यू कहते हैं।
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना भी तथ्य यहाँ पर आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, एक एक तथ्यों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए साहित्यिक स्रोत, देखिए कुल 4 वेद है, आप लोग को पता होना चाहिए कुल वेदों की संख्या कितना है, 4 है। ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए हम लोग एक एक करके सभी वेदों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखिए सबसे पहले ऋग्वेद, इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद में क्या है, विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद का जो संकलन करता है, देखिए ऋग्वेद का संकलन करता महर्षि द्वैपायन और वेद व्यास, महर्षि द्वैपायन और वेद व्यास। विवरण देखिए, कुल 10 मंडल है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त आतु ऋचाएँ, सूक्त बोलिए आतु ऋचाएँ, 10,462 मंत्र आतो श्लोक है। देखिए प्रथम और दसम मंडल नवीन मंडल है, कुल 10 मंडलों में प्रथम और दसम मंडल नवीन मंडल है और दूसरे से 7वें तक प्राचीन मंडल माने गए। चलिए आगे अब देखिए ऋग्वेद के ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। याद रखिएगा ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। आरण्य की बात करें तो ऐत्रेय और कौशितकी। ऋग्वेद के अधेता, अधेता का अर्थ होता है जो गान करता है, तो ऋग्वेद में जो गाने का कार्य करता है होत्री उसे कहते हैं। उपवेद आयुर्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। देखिए ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, जिसे नदीत्मा भी कहा गया। नदीत्मा का अर्थ होता है नदियों में सर्वश्रेष्ठ। फिर से देखिए सर्वाधिक पवित्र नदी, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, जिसे ऋग्वेद में नदीत्मा भी कहा गया। नदीत्मा का अर्थ होता है नदियों में सर्वश्रेष्ठ। आगे देखिए ऋग्वेद में यमुना का 3 बार तथा गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है। यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है, वो भी 10वें मंडल में। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं का प्रधान है, ऋग्वेद में पुरुष देवताओं का प्रधान है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक 250 बार किया गया, इंद्र का वर्णन सर्वाधिक 250 बार किया गया है और अग्नि का वर्णन 200 बार, अग्नि का वर्णन 200 बार। देखिए ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया और पुरंदर का अर्थ होता है दुर्ग तोड़ने वाला, तो किला तोड़ने वाला। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अग्नि शब्द का उल्लेख 200 बार किया गया। अभी बताएं कि अग्नि शब्द का उल्लेख 200 बार किया गया। अस्तोमा सदगमय, देखिए यह जो वाक्य ऋग्वेद से लिया गया, अस्तोमा सदगमय, यह जो वाक्य है ऋग्वेद से लिया गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ऋग्वेदिक काल की नदियाँ, ऋग्वेदिक काल की नदियाँ। देखिए झेलम, झेलम का जो पुराना नाम है तो प्राचीन नाम है, उसे विस्ताता, ऋग्वेद में इसे विस्ताता कहा गया। अस्किनी, अस्किनी कौन सा नदी है, अभी वर्तमान में चिनाब नदी। पुरुषनी रावी नदी, सतुद्री सतलज नदी, विपाशा व्यास नदी, सदनीरा, देखिए सदानीरा गंडक नदी, गोमती गोमल नदी और सरस्वती को वर्तमान में घग्घर नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते। देखिए आगे ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। अब अवेस्ता क्या है, देखिए ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। अवेस्ता क्या है, ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। देखिए आगे ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द, कौन सा शब्द कितना बार उल्लेख किया गया है। देखिए पिता शब्द देखिए 335 बार, याद रखिएगा पिता शब्द 335, जन 275, इंद्र 250 बार, विष 170, समिति 9, गंगा 8 और सभा 8 और गंगा 1 बार उल्लेख हुआ है। अब हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के प्रमुख मंडल व उनके रचयिता। चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। देखिए द्वितीय मंडल, द्वितीय मंडल का जो रचयिता है गृतसमद, याद रखिएगा द्वितीय मंडल के जो रचयिता है गृतसमद। तृतीय मंडल का रचयिता विश्वामित्र, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, VVI कर लीजिए। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र है और गायत्री मंत्र का उल्लेख तृतीय मंडल में ही है। देखिए चौथा मंडल का रचयिता वामदेव, पांचवा मंडल का रचयिता अत्रि, छठा जो मंडल है ऋषि भारद्वाज के द्वारा रचित है, सातवां मंडल वशिष्ठ के द्वारा रचित है, आठवां मंडल कनु ऋषि व अंगरीश के द्वारा रचित है, नौवां मंडल जो सोम देवता को समर्पित है पवमान अंगिरा के द्वारा रचित है। चलिए अब आगे देखते हैं।
10वें मंडल के जो रचयिता हैं क्षुद्रसूत्कीय और महासूत्कीय, क्षुद्रसूत्कीय और महासूत्कीय। 10वां मंडल में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। देखिए साम का अर्थ होता है गान। इस वेद से ही सर्वप्रथम संगीत के 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए इस वेद को संगीत का जनक भी माना गया, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना गया। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1810 है, 1810 है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उपवेद की बात करें तो गंधर्व वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। अधेता जो गान करता है उसे उद्गाता कहते हैं। ब्राह्मण में देखिए 25 और 26। आरण्यक में देखिए ऐत्रेय आरण्यक, बृहदारण्यक और शतपथारण्यक। सामवेद का 2 भाग है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। इसके आरण्य नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। आरण्यक है लेकिन आरण्य नहीं है। देखिए अब हम लोग देखेंगे यजुर्वेद। अभी तक हम लोग ऋग्वेद सामवेद देख चुके हैं, अब देखेंगे यजुर्वेद। देखिए अजु का अर्थ होता है यज्ञ, अजु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ संबंधी विभिन्न विधियों का प्रतिपादन किया गया। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विभिन्न विधियों का प्रतिपादन किया गया। इसमें यज्ञ बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद देखिए गद्य में भी और पद्य में भी लिखा गया है। अब देखिए यजुर्वेद का ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। आरण्यक की बात करें तो तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ। अब देखिए अधेता जो गान करता है, यजुर्वेद का जो गान करता है उसे अथर्वण कहा गया है। और उपवेद, यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद है। चलिए अब देखते हैं अथर्ववेद। अब देखिए अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ वेद। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। यह सबसे बाद का वेद माना जाता है, सबसे बाद का वेद माना जाता है, जिसे शिल्प वेद भी कहा गया है। अथर्ववेद को शिल्प वेद भी कहा गया है। देखिए अथर्ववेद में 20 अध्याय है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त व 6000 मंत्र है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण आदि मंत्रों का उल्लेख है। याद रखिएगा अथर्ववेद में इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधियों से संबंधी मंत्रों का उल्लेख है। देखिए इस वेद के जो अधेता है, जो गान करते हैं, उसे ब्रह्म कहा गया है, उसे ब्रह्म कहा गया। उपवेद देखिए शिल्प वेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। इस वेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है। कौन सा वेद में? अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा गया। अभी बताएं कि अधेता को क्या कहा गया? ब्रह्म कहा गया। देखिए अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, तो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अब देखिए आरण्यक की कुल संख्या 7 है। आरण्यक की कुल संख्या 7 है। ऐत्रेय आरण्यक, तैत्तिरीय, यहाँ पर गलती लिखा गया, तैत्तिरीय होगा, मध्यान्हनी, संख्यान, मैत्रेयानी, तलवाकर और बृहदारण्यक के। आरण्यक की कुल संख्या कितना है? 7 है। आगे देखते हैं कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। और पुराणों की संख्या 18 है। कुल पुराण कितने? 18 है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। आप लोग याद रखिएगा सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। देखिए भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। अब देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक जीवन। पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक जीवन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए लोग कबीला में रहते थे, लोग कबीला में रहते थे, जिसे कबीलाई समूह कहते थे। जब कबीला का समूह बड़ा हो जाता था तो उसे जन कहते थे। याद रखिएगा लोग कबीला में रहते थे, जब कबीला का समूह बड़ा हो जाता था तो उसे जन कहते थे। आगे देखिए जन को देख रेख करने के लिए एक राजा होता था। जन के देख रेख के लिए एक राजा होता था और राजा के सहायता के लिए विभिन्न संस्था बनाए गए थे। देखिए फिर से बताते हैं, लोग पहले कबीला में रहते थे, जब कबीलाई समूह बड़ा हो जाता था तो उसे जन कहते हैं। और इस जन को देख रेख करने के लिए एक राजा होता था। इस जन को देख रेख करने के लिए एक राजा होता था और राजा की सहायता के लिए विभिन्न संस्था बनाए गए थे, जैसे समिति। देखिए
पूरे कबीले के आम लोगों की संस्था थी। समिति क्या था? पूरे कबीले के आम लोगों की संस्था थी। इसमें गांव के सभी लोग शामिल होते थे, पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी शामिल होती थी। अब देखिए सभा, इसमें समाज के उच्च वर्ग के लोग शामिल थे। समिति में देखिए पूरे गांव के लोग शामिल थे, स्त्री पुरुष दोनों। लेकिन सभा में देखिए इसमें समाज के उच्च वर्ग के लोग शामिल थे। अब देखिए विदत, विदत क्या था? दो कबीला में जब लड़ाई झगड़ा होता था तो उसके पश्चात लूटे गए धन का बंटवारा करने के लिए एक संस्था बनाया गया था जिसे विदत कहते हैं। जब दो कबीला समूह आपस में लड़ते थे तो उन लोगों के द्वारा जो भी धन लूटा जाता था उस धन का बंटवारा करने के लिए एक विदत जैसी संस्था बनाई गई थी। आगे देखिए, समिति और विदत में महिलाओं को भी शामिल किया जाता था। समिति और विदत में महिलाओं को भी शामिल किया जाता था। राजा के अधिकारी को रत्निन कहते थे। याद रखिएगा, राजा के अधिकारी रत्निन कहलाते थे। पुरोहित धार्मिक सलाह देने का कार्य करते थे। पुरोहित का क्या कार्य था? धार्मिक सलाह देना। सेनानी सेना का प्रमुख होता था। अब देखिए पूरब, यह जो संस्था है किलों के दायित्व का सुरक्षा निभाते थे। अस्पष्ट गुप्तचर थे। अस्पष्ट कौन थे? गुप्तचर थे। बल्ली एक प्रकार का कर था जो स्वेच्छा से दिया जाता था। न्याय व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। देखिए समाज जो था समतावादी था। वर्ण व्यवस्था, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उल्लेख है। 9वें नहीं, 10वें मंडल, याद रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख है। दास प्रथा का चलन था परंतु दासों का शोषण नहीं किया जाता था। देखिए समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। समाज का सबसे छोटी इकाई परिवार था जिसे कुल के नाम से भी जानते हैं। समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार संयुक्त परिवार में था। परिवार के साथ संयुक्त परिवार में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। देखिए वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। अभी बात हो रहा है पूर्व वैदिक काल। जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे देखिएगा वहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति है यहाँ की तुलना में थोड़ा खराब हो जाता है। देखिए महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। दहेज प्रथा नहीं था। बाल विवाह नहीं था। महिलाओं को देखिए पुनः विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। देखिए आगे, देखिए लोगों का जो मुख्य पेशा था पशुपालन था। क्या था? मुख्य पेशा पशुपालन था। और वैदिक काल में मुख्य पशु कौन थी? गाय। वैदिक काल में मुख्य पशु गाय थी जिसे अघन्या कहा गया था, जिसे अघन्या कहा जाता था। ऋग्वेद में गाय का प्रयोग 176 बार किया गया। ऋग्वेद में गाय का प्रयोग 176 बार किया गया। दूसरा प्रमुख जो पशु था घोड़ा था। कृषि का व्यापक रूप नहीं था लेकिन कृषि का महत्व पशुपालन के बाद था। याद रखिएगा, कृषि का व्यापक रूप नहीं था लेकिन कृषि का महत्व पशुपालन के बाद था। कृषि का प्रयोग ऋग्वेद में 24 बार किया गया। कृषि का प्रयोग ऋग्वेद में 24 बार किया गया। व्यापार सीमित थे। देखिए व्यापार जो थे सीमित थे। मुद्रा का खोज नहीं था। व्यापार उस समय देखिए वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। तांबा का उपयोग होता था। उस समय तांबा का उपयोग होता था। अभी हम लोग देखें राजनीतिक जीवन। वैदिक काल में राजनीतिक जीवन देखें। अब हम लोग देखेंगे धार्मिक जीवन। देखिए प्रकृति तथा बहुदेव की पूजा की जाती थी। याद रखिएगा उस समय प्रकृति तथा बहुदेव की पूजा की जाती थी। अंतरिक्ष देवता के रूप में इंद्र, मारुत, वायु और रुद्र को जाना जाता था। पृथ्वी देवता में देखिए अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति को जाना जाता था। आकाश देवता में सूर्य, वरुण, कुशा, सविता, विष्णु को जाना जाता था। आगे देखिए सबसे प्रमुख देवता इंद्र। देखिए सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। ऋग्वेद में 250 बार प्रयोग हुआ है। अग्नि देखिए मध्यस्थ देवता के रूप में जाना जाता था। मध्यस्थ देवता के रूप में अग्नि को जाना जाता था। 200 बार प्रयोग हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में। सविता देखिए, सविता तो सावित्री, देखिए चमकते हुए सूर्य का प्रतीक है। सविता चमकते हुए सूर्य का प्रतीक है। गायत्री मंत्र इसी के संबंध में लिखा गया है। गायत्री मंत्र इसी के संबंध में लिखा गया। देखिए गायत्री मंत्र का संबंध सावित्री तो सविता देवी से है। वरुण देवता देखिए वर्षा के देवता है। वरुण देवता वर्षा के देवता है। मित्र देखिए उगते हुए सूर्य का देवता। अश्विन चिकित्सा के देवता और पुष्ण देवता पशुओं तथा औषधि के देवता थे। सोम देवता वनस्पति से संबंधित था। सोम देवता वनस्पति से संबंधित था। आज के लिए बस इतना है। वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। लाइक करना नहीं भूलिएगा।